एवरीवन, वेलकम टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे आज हम फिर आ चुके हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हमारा बच्चे टॉपिक आज रहने वाला है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने इंट्रो में बच्चे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया और बैलेंसिंग करना सीख लिया, सबसे बड़ी बात। ठीक है, उसके बाद आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बच्चे केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी टाइप्स की होती है, पहले हम जो पढ़ने वाले ना वो है, ऐसे तो केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप्स की होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके आपके सिलेबस में जो मेंशन है हम वही करेंगे। ठीक है, सिलेबस में हमने डिस्कस किया था ना, जिसमें हमने बोला था कॉम्बिनेशन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, फिर उसके बाद हमारी रहने वाली है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सारी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो केमिकल रिएक्शन है ना वो है कॉम्बिनेशन। अच्छा बच्चे, कि मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया सबस्टांस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, जो अपनी पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है बच्चे, कंबाइन होना, है ना, मिलना। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, कंबाइन होना, है ना। इसमें क्या होता है बच्चे, दो या दो से ज्यादा सबस्टांस, टू और मोर सबस्टांसेस, दो या दो से ज्यादा सबस्टांस जब आपस में बच्चे रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन होने के बाद टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, और एक आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है ना, देन दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि कार्बन, है ना, कार्बन बच्चे किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, है ना, हवा में, एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन गैस। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने बच्चे जो लिखी है ये केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन है। अब पहले इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। कार्बन मतलब C, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब O2, देन दे कंबाइन टू फॉर्म CO2। इसमें क्या है बच्चे, दो सबस्टांस आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन, देन दे ये बोथ आर कॉल्ड रिएक्टेंट, है ना। इसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ये आपका क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, यही मैं आपको रीड करके एक बार बता देती हूँ, मतलब तो वही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप देखिए, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, ए एक आपका रिएक्टेंट है, वो बी के साथ कंबाइन हो रहा है, देन दे फॉर्म ए बी, ये आपका बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, और ये दोनों आपके रहने वाले हैं बच्चे रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपके रहने वाले हैं रिएक्टेंट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इक्वेशन क्यों है, बिकॉज इसको मैंने सिंबल्स की फॉर्म में लिखा, दैट वाज व्हाई दे आर कॉल्ड इक्वेशन, है ना, दैट वाज व्हाई दे आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये एक केमिकल इक्वेशन है क्योंकि मैंने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसे देखिए। कहता है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विजुअली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेड लाइम। सबसे पहले बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है,
CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। कहता है कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है बड़ी जल्दी। बच्चे, वाटर एक लिक्विड है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को ऐड किया जाता है तो देन दे कन्वर्ट स्लेग लाइम, बट स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या बना लेता है बच्चे, हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इज आल्सो कॉल्ड स्लेग लाइम, ठीक है। वैसे भी कोई भी जिसमें हम मेटल, जब भी किसी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो वो हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म करता है, दैट वाज व्हाई दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसे स्लेग लाइम भी कहते हैं कॉमनली, ठीक है। यही रिएक्शन जहाँ पे दिया है, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में बच्चे इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये आपकी हो गई सेकेंड। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आपको दी गई है, क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपको रिएक्शन करके दिखाई गई है। ये आपके पास क्विकलाइम है, हार्ड ग्लास बीकर में डाला हुआ है इसको, उसके बाद इसमें वाटर ऐड किया जा रहा है। जैसे इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं देन दे कन्वर्ट इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। बच्चे एक एग्जाम्पल यहाँ पे और दी हुई है, यही वो बता रहा होगा, सोल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये जो आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी आपके स्लेग लाइम को जो बनेगा उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनेगा, देन दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and give a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also called CaCO3, ठीक है। जो आपकी दीवारों को व्हाइट वॉश किया जाता है उसमें जो शाइनिंग आती है ना, इसी की वजह से आती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया, क्या लिखा गया, रिएक्शन दैट लीड्स दैट व्हेन प्रोडक्ट आर फॉर्म, वो केमिकल रिएक्शन जिसे करते समय हीट पैदा हो, हीट रिलीज हो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको बोला जाता है बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन को करने पे हीट पैदा हो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसके साथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट भी बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, दैट वाज व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है बच्चे, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मैंने आपको बात बता दी, कुछ और भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लेकिन उसके साथ साथ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं। जैसे बोला बर्निंग ऑफ कोल, इसकी बात ये है, कोल को बर्न करना है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस, देन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हीट रिलीज होती है ना, हीट पैदा हो रही है, दैट वाज व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है गिवन आउट, थर्मिक का मतलब होता है हीट, कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसे करने पे हीट पैदा हो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो बता रहे हैं, वाटर के एग्जांपल दिए मैंने, ये बताई हुई है आपको कि जब दो गैसेस कंबाइन होते हैं देन दे फॉर्म वाटर, क्या बनाते हैं, वाटर। जैसे आप नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हो, जब भी नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है देन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बच्चे नेचुरल गैस का फॉर्मूला CH4, दिस इज कॉल्ड नेचुरल गैस, या इसे हम मीथेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मीथेन, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हो कि रिस्पायरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जब वो टेक प्लेस होता है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है। कैसे, देखिए बच्चे, जब भी हम खाना खाते हैं, डाइजेशन करते हैं,
देन द जो आपका खाना होता है वो सारा का सारा जब वो कन्वर्ट हो जाता है देन दे फॉर्म क्या बनता है बच्चे हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6, है ना। अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ऐसा तो नहीं पड़ा रहेगा ना, ग्लूकोज को ब्रेक करना पड़ेगा तभी तो लार्ज अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमें अपनी बॉडी में क्या करना है, फंक्शंस करने हैं, तो उसे करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें इस ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, ब्रेक करना पड़ेगा, और इसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें लाना पड़ेगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जब आप लेते हो तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और क्या बनाता है, CO2 और वाटर, और निकलती है हीट यानी एनर्जी, है ना, आपको मिलती है एनर्जी, 6 टाइम CO2, 6 टाइम H2, 6 टाइम O2, दिस इज का सॉरी इसमें बैलेंसिंग में एक मिनट, बैलेंसिंग में इसी में है, हाँ यही रिएक्शन है, बिल्कुल सही है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। कहाँ गई स्लाइड, हाँ ये रही, ठीक है। तो अब क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस, रिस्पायरेशन में क्या होता है बच्चे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हमारी बॉडी में ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, बच्चे जब ग्लूकोज टूटता है तो दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट वाज व्हाई दिस प्रोसेस रिस्पायरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है, बिकॉज जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो देन दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ओके। ये यहाँ पे लिखा गया होगा कि वी नीड एनर्जी टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी एनर्जी को पाने के लिए खाने को खाते हैं, खाने को डाइजेशन करने पे, खाने को तोड़ने के लिए सिंपल फॉर्म में लाना पड़ता है, जैसे कि राइस हो गए, पोटैटोज हो गए, है ना, ये सारे के सारे इनके में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी आपको है, इसको ब्रेक किया जाता है, देन दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ठीक है, फिर ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है एंड देन दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यही रिएक्शन नीचे टेक प्लेस की गई है, कि जैसे आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज है, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, देन दे कन्वर्ट क्या बनती है, 6 टाइम CO2, 6 टाइम वाटर, और देन दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड ATP, दिस एनर्जी इज कॉल्ड ATP, ठीक है, एनर्जी जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, ATP की फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, ATP रिलीज करते हैं। उसके बाद अच्छा, उसके बाद बच्चे, हाँ, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन व्हाइट वॉशिंग वॉल, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है वाटर के साथ, देन दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन दे लेटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, फिर उसी कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग बॉल में, ठीक है, जिसे आप बाद में यूज करते हो वॉल्स को शाइनिंग के लिए, ठीक है। ये हमारा था बच्चे कॉम्बिनेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है जिसमें हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ब्रेक करना, स्प्लिट करना, तोड़ना, ये रिवर्स होती है कॉम्बिनेशन का, दिस इज अ रिवर्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन की रिवर्स है ये रिएक्शन। उसके बाद ये रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन, ये रिवर्स है। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चे इसमें होता क्या, ब्रेक डाउन होता है, सिंगल सबस्टांस को सिंगल सबस्टांस split into two or more प्रोडक्ट या टू और मोर सबस्टांसेस, एक सिंगल कंपाउंड एक से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक होता है। जैसे हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा ना, दो मिलके एक बनाते हैं, इसमें एक जो है वो टूट जाता है दो में, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका एक कंपाउंड है, तो जैसे ही इसको हीट करवाया जाएगा देन दे फॉर्म टू प्रोडक्ट B and C, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितनी तरह की होती है बच्चे? 3 तरह की होती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसकी हम कितनी टाइप्स पढ़ेंगे? हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज ना ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम वन शॉट करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब अगर आपको किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करना विद द हेल्प ऑफ हीट, अगर आप रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ हीट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड टाइप जो हम इसमें पढ़ेंगे बच्चे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक में हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम तोड़ेंगे। That was why this reaction is called electrolytic decomposition reaction. थर्ड जो हम इसमें पढ़ेंगे फोटोलिटिक। फोटोलिटिक फोटोलिटिक में क्या होगा? रिएक्टेंट को ब्रेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट की हेल्प से हम रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे। तो ये 3 टाइप है जो हमें डिकम्पोजिशन में पढ़नी है, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट रहने वाला है थर्मल, जिसमें हम जो रिएक्टेंट है उसे ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट। सेकेंड हमारा रहने वाला है इलेक्ट्रोलिटिक, जिसमें हमें रिएक्टेंट को ब्रेक करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्ड जो है बच्चे वो हमारा है फोटोलिटिक, जिसमें हम लाइट की हेल्प से रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब हमारे सबसे पहला है जिसमें हमें पढ़ना है थर्मल। वही जो चीज मैंने बताई, रिएक्टेंट को ब्रेक करना बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग, ठीक है। हीटिंग की मदद से, जैसे यहाँ पे हीटिंग की मदद से फेरस सल्फेट को ब्रेक किया जा रहा है, तो देन द फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड, जो आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल है ग्रीन कलर का, इसको हीट किया जाएगा तो ये बच्चे 7 टाइम वाटर का लॉस कर देगा, ठीक है। जैसे ये 7 टाइम वाटर का लॉस कर देगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन से, देन दे कन्वर्ट इनटू व्हाइट। और जो 7 टाइम H2 है वाटर क्रिस्टलाइजेशन वो वेपर बन के चला जाएगा, ठीक है। तो आपका फेरस सल्फेट जो है उसे हीट करके हम दोबारा उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कौन सी गैस रिलीज होगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस जो आपको रिलीज होती हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है FeSO4 7 टाइम H2O, जब वो बच्चे वाटर का लॉस करेंगे तो कलर चेंज होगा। फर्स्ट उसका कलर था ग्रीन, जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस होगा देन व्हाइट इज कन्वर्ट इन ग्रीन इज कन्वर्ट इनटू व्हाइट, कलर चेंज होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है फिर हम उसे दोबारा से डिकम्पोज करेंगे। अगर हम इसे दोबारा से बच्चे डिकम्पोज करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा व्हाइट से ब्राउन कलर, फेरिक ऑक्साइड, जब हम उसे ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे, ठीक है। और कौन सी गैसेस रिलीज होती है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो है वो बच्चे सॉलिड है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो दोनों कौन सी है? गैसेस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना यानी लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसे हम हीट करेंगे देन दे कन्वर्ट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड क्यूक लाइम, क्यूक लाइम कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि हम हीट की मदद से लाइमस्टोन को ब्रेक कर रहे हैं क्यूक लाइम में। उसके बाद हीटिंग, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो वो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज विद कैल्शियम ऑक्साइड बीइंग यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन। कहता है ये जो रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शन है वो इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो लोग इसे यूज करते हैं फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए? इन सीमेंटिंग प्रोडक्शन, सीमेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेड नाइट्रेट पाउडर को डिकम्पोज करोगे तो भी उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। सेकेंड यहाँ पे दी गई है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक मतलब आपको रिएक्टेंट को ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। रिएक्टेंट ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ लाइट, सनलाइट की मदद से, ठीक है। सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। सनलाइट की हेल्प से हम इसको डिकम्पोज करेंगे। जैसे हमारे पास वाटर, ये क्या बचे? H2O इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो देन दे इसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लॉस करेगा, ऑक्सीजन गैस को लीव कर लेगा एंड देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कन्वर्ट इनटू H2O, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिटिक। ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट किया जा रहा है, लाइट की हेल्प में रखा गया यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, देन दे कन्वर्ट वाटर, और क्या निकल रहा है बच्चे, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन which is empirical in certain chemical reactions and can be influenced by light intensity। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिनको हम लाइट की हेल्प से टेक प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है बच्चे, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है, देन सिल्वर क्लोराइड में क्या होता है, सिल्वर आपका अलग कलर चेंज हो जाता है, इसका एक्सपोज हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न किसमें हो जाता है, ग्रेइश कलर में हो जाता है विद द हेल्प, क्योंकि जो सनलाइट जब वहां पे पड़ती है तो वो सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज कर देती है और उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, तो सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट किसमें हो जाता है बच्चे, ग्रेइश कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है और क्लोरीन गैस जो है वो उसको वो एक्सपोज कर देता है। सेम ऐसे ब्रोमाइड में भी होता है। तो दोनों रिएक्शन जहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, लास्ट है आपकी बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसमें क्या होगा, डिकम्पोज किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर है ना, वाटर है तो वाटर को क्या किया जा रहा है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जा रही है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी तो वाटर जो है वो दो गैसेस से मिलके बना, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में देखो ग्रेफाइट की रॉड है। ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड में यहाँ इस साइड बच्चे क्या कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। जब हम इसमें बैटरी जो कनेक्ट की हुई है उससे प्रोवाइड होगी इलेक्ट्रिसिटी एंड देन वाटर इज डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया जिसमें वो बोल रहा है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सी एनर्जी फॉर्म्ड हो रही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बिकॉज हमें सबस्टांस को ब्रेक करना है, तो हम उसे कभी हीट दे रहे हैं, कभी लाइट दे रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो हम उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जहां पे एनर्जी देनी पड़ती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिन्हें करवाने के लिए हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो दो तरह की रिएक्शन इसमें हो गई, एक्सो और एंडो। एक्सो कौन सी रिएक्शंस होती है, जिससे रिएक्शन के होने पे हीट गिवन आउट होती है, और एंडो में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, देनी पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ आपकी डिकम्पोजिशन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन खत्म होता है। नेक्स्ट जो इसमें रहने वाला है वो आपके हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें इसी टॉपिक के रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जस्ट अभी डिस्कस किया मैंने, बट हैपेंड व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। क्या होगा अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे देन दे डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसे करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। इसी के साथ हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में ना दो पार्ट कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया हमने और हमने नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया। कल हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक मैंने उसके बारे में बताया आपको, एंडोथर्मिक के भी बारे में बताया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये सारे टॉपिक क्लियर भी हुए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। कल हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में थर्ड पार्ट। ठीक है, ओके।